अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर जो कहानी शेयर कर रही हूँ वो है 7 महीने में लीफ कंपोस्ट बनाने की कहानी। और ये हकीकत है कहानी। अब मुझे समझ नहीं आती कि कहानी को हम क्या ख़याली कहानी कहते हैं, फ़र्ज़ी कहानी कहते हैं या हकीकी कहानी कहते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैंने 7 महीने के अरसे में लीफ कंपोस्ट जो है वो अपने गार्डन में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो तैयार की है। कंपोस्ट अगर आप अपने गार्डन में मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो गार्डनिंग करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, तो खाद जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है जिससे कभी भी इनकार जो है वो किसी गार्डनर को या किसी भी आम इंसान को नहीं रहा। जिस तरह से हम इंसानों को ख़ुराक के हसूल के लिए डिफरेंट जो चीज़ें हैं हम खाते हैं, चाहे सब्ज़ियाँ हों, गोश्त हो, दालें हों, दूध, दही, ये सारी चीज़ें, उसी तरीके से जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको भी अपनी जो ग्रोथ है उसको स्टेबल रखने के लिए, बढ़ाने के लिए खादों की ज़रूरत होती है। खादें कई तरह की होती हैं, मैं इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उन्हीं खादों में से जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं या नामियाती खादें होती हैं जिनको कहा जाता है कि जो प्योरली नेचुरली बनाई जाती हैं, उसमें से पत्तों की खाद भी है। काफ़ी सारे बहन भाई जो हैं वो जब पूछते हैं खादों के हवाले से डिफरेंट वीडियोस शेयर की जाती हैं तो उनका सवाल ये होता है कि हम खाद को किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने कहा चलें आज A to Z पूरी जो स्टोरी है या चीज़ जो मैंने तैयार की है वो मैं बताती हूँ। ये मैंने एक वेस्ट टैंकी ली थी, मेरे पास एक पड़ी हुई थी, और पत्ते मैं अक्सर वीडियोज़ में शेयर करती हूँ। मेरी फ्रेंड जो हैं उनका बाग है, वहाँ से मैं पत्ते मंगवा लेती हूँ, और इस तरीके से उस टैंकी को फुल मैंने भर के इसके अंदर ड्राई लीफ डाल दिए थे। अब ये जो है वो 7 महीने की बाद की स्टोरी है, और मैं आपको वो टैंकी भी दिखाऊंगी जिसके अंदर जो है वो मैंने ये सारी खाद बनाई थी। अब वो खाली हो चुकी है। उसको खाली क्यों किया है? क्योंकि अब मज़ीद मुझे खाद जो है वो तैयार करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि जो गार्डनर्स पूरा साल ही करते हैं। खाद बनाने के लिए किसी सीज़न की ज़रूरत नहीं होती कि गर्मियों में बना सकते हैं, सर्दियों में नहीं बना सकते। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो आप पूरा साल जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि खादों की ज़रूरत पूरा साल ही गार्डनर्स को रहती है। चाहे अगर आप ये कहें कि परमानेंट प्लांट्स जो होते हैं उनको उनका जो डोरमेंसी टाइम होता है सर्दियों का, उसमें उनकी खाद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उस टाइम पे जो विंटर में बेशुमार फ्लावरिंग प्लांट्स सीजनल होते हैं उनको जो ग्रोथ करवाने के लिए या उनकी अच्छी हेल्थ के लिए भी आपको खादों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक पूरा जो सर्कल है वो इस तरह से चलता रहता है। अब ये देखिए, ये मेरी टैंकी जो है वो खाली हो गई है। और बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि जब किसी इंसान की सिर्फ जान नहीं होती थी तो कहते थे कि सोना थोड़ा भी बहुत होता है। तो अब इतनी बड़ी टैंकी थी जिसके अंदर ये सारे मैंने पत्ते डाले थे, इनको किस तरीके से बनाया वो भी आगे चल के बताऊंगी। और अब ये खाली हो चुकी है। इस प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर 2 से 3 ड्रेनेज होल नेचुरली थे जहाँ से पाइप वगैरह फिक्स होती है। ये जो वाटर टैंक है ये उसका एक हिस्सा है, जो ऊपरी हिस्सा है। इसको सेंटर से कट करके 2 बनाए गए थे, तो एक जो है वो मैं लेके आई थी मेरी अपनी फ्रेंड के यहाँ, ये पड़ी हुई थी, वहीं से मैं लेके आई थी। तो मुझे इस खाद को बनाने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पत्ते भी मिल गए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इस तरह से ये वाटर टैंक भी मिल गया था। तो कभी कभी दोस्त जो है ना वो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, और ख़ास तौर पे मेरा जो दोस्तों का सर्कल है और जो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं उनके साथ जो मेरा दोस्ती का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रहा है। यहाँ पे एक और टैंकी मैं दिखा रही हूँ, इसके अंदर भी मेरी जो किचन वेस्ट की खाद है वो मैंने बनाई हुई है। अच्छा, टैंकी के अंदर जब आप खाद बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि इतनी बड़ी टैंकी आपके पास हो, आप किसी ड्रम में, बाल्टी में, किसी छोटे कंटेनर के अंदर भी बना सकते हैं। सिर्फ क्योंकि मेरा प्लांट्स का सेटअप ज़्यादा है, प्लांट्स ज़्यादा हैं, मेरे पास 300 से 400 450 प्लांट्स होंगे, तो ज़ाहिर है मुझे उनकी खाद के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास लिमिटेड प्लांट्स हैं, थोड़े से पौधे हैं, तो आप उसके लिए थोड़ी पैमाने पे जो है वो खाद तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इसका ये है कि अगर आप ऑनलाइन जो है वो परचेज़ करते हैं तो डिफरेंट जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे भी आपको बनी बनाई खाद मिल जाती है, लेकिन जो खुशी होती है इस चीज़ की कि आपने ख़ुद अपने गार्डन में अपनी मेहनत से बनाया है, आम तौर पे उस खुशी को आप जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जब हम लीफ कंपोस्ट के हवाले से बात करते हैं तो ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस होता है वो यही होता है कि 2 से ढाई साल का टाइम लग जाता है, लेकिन ये वाली जो खाद मैंने बनाई है ये मैंने बनाई है सिर्फ़ और सिर्फ 7 महीने में।
और 7 महीनों में इसको किस तरीके से मैंने प्रोसेस किया कि ये जल्दी तैयार हुई है, उसके लिए मैंने सबसे पहले तो ये कि इसके ऊपर डेली जो है वो मैं शावरिंग करती थी। जिन दिनों में रेनी सीज़न स्टार्ट हुआ था उसके बाद मैंने जो है वो डेली इसके ऊपर शावरिंग करनी छोड़ दी थी, क्योंकि बारिशें हो जाती थी तो ये नेचुरली जो है वो डिकम्पोजिशन का अमल या नमी उनको अच्छे से मिलती रहती थी। टैंकी के अंदर जो है वो पानी जाता रहता था बारिश का, तो उस टाइम पे मेरे लिए सहूलत हो गई थी। अदरवाइज़ तकरीबन ये 7 मंथ का जो अरसा है इसमें मैं डेली जो है वो आके यहाँ पे इसके ऊपर पानी डालती थी, क्योंकि इसको नमी बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर नमी नहीं देंगे तो पत्तों के गलने सड़ने का जो अमल है वो अच्छे से स्टार्ट नहीं होगा और आपकी खाद को तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर जो है वो मैंने किचन वेस्ट भी डाला है, ताकि जो माइक्रोब्स ये एक्टिविटी करते हैं गलाने सड़ाने का, तो उसके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। क्योंकि जो किचन वेस्ट होता है सब्जियों फलों की छिलके, उसके अंदर भी बेशुमार पानी होता है, तो जब आप उसको इसके अंदर ऐड करते हैं तो गलाने सड़ाने का अमल जो है वो जल्दी शुरू हो जाता है और उसमें तेज़ी आ जाती है। उसके अलावा मैंने इसके अंदर जो है वो नारियल भी डाला है, जो मैं नारियल जो है वो आम तौर पे लेके आती हूँ कोकोनट चिप्स बनाने के लिए भी। इसके अंदर जो है वो मट्टी के अंदर भी ऐड करने के लिए, अपने जो पॉट्स हैं उनके ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए भी, और साथ साथ मेरे पास जो है वो जब मैं किचन वेस्ट की खाद बना रही होती हूँ या लीफ कंपोस्ट बना रही होती हूँ तो उसके अंदर मैं इस तरह से नारियल के टुकड़े डालती रहती हूँ। उससे ये होता है कि नेचुरली जो मेरी मिट्टी है या जो मैं बना रही हूँ खाद, उसके अंदर जो है वो कोकोपीट खुद ब खुद शामिल होती रहती है। और इससे ये होता है कि अगर आपको वैसे कोकोपीट तैयार करनी है तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तरीका, लेकिन इसमें जब आप करते हैं तो ज़ाहिर है नमी और इस तरह से सारी चीज़ें जो मिलती हैं तो उससे गलाने सड़ाने का अमल जल्दी स्टार्ट होता है और आपकी जो कोकोपीट है वो भी साथ साथ आपकी इस खाद के अंदर ऐड हो जाती है। अच्छा, अब ये है कि 2 तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं। या तो इसको ये आप बारीक छान के कर लें। इसमें से काफ़ी सारी जो खाद है वो मैं सेल भी कर चुकी हूँ, जो मेरे अपनी सिटी में मुझे ऑर्डर आए थे खाद के हवाले से। जो लोग ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं या ऑर्गेनिक मैटर की अहमियत समझते हैं वो अच्छे तरीके से इसकी अफादियत को समझते हैं कि जब आप अपनी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं तो आपकी मिट्टी ज़रख़ेज़ होती है, उसके अंदर जो नामियाती मैटर जाता है तो उसकी वजह से आपकी जो पौधों को अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मिलते हैं और आपकी मिट्टी बंजर नहीं होती। अगर आप केमिकल खादें डालते हैं कुछ टाइम तो आपको उसका बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप ख़ुद नोट करेंगे कि आपकी जो मिट्टी है वो बंजर होना शुरू हो गई है, उसके अंदर कोई सॉफ्टनेस नहीं है, उसके अंदर ज़रख़ेज़ी नहीं है, उसके अंदर नमी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती और उसका मिट्टी का जो पॉट का जो सरफेस है वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। इतना हार्ड होता है कि किसी नोकीली टूल की मदद से, जैसे ये मैं टूल कर रही हूँ, इसके साथ भी अगर आपको करना पड़े, डिग करना पड़े मिट्टी, तो वो खुलती नहीं है मिट्टी। और खुरपे की मदद से भी अगर आप करें तब भी अच्छे तरीके से उसकी मिट्टी की जो सॉफ्टनेस है ना वो केमिकल की जो खादें होती हैं वो ख़त्म कर देती हैं। अब ये है कि ये मुझे एक ऑर्डर भी आया हुआ था मेरी एक सिस्टर की तरफ से, उनको जो है वो इसकी खाद चाहिए थी पत्तों की, तो मैंने उनको कहा था कि अभी क्योंकि गीली है, बारिशें चल रही थी, तो मैं गीली खाद जो है वो कभी भी सेल नहीं करती क्योंकि वेट का मसला होता है। तो मैंने इस जो एक वेस्ट मटेरियल है, ये टब है वॉशिंग मशीन का, ये मैंने स्पेशली मैं कबाड़ से लेके आई हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके साथ बड़े टाइम तक साथ देती हैं, क्योंकि ये काफ़ी मज़बूत होता है, थिक होता है और इसकी प्लास्टिक भी अच्छी होती है। तो इसमें अगर आप चाहें तो प्लांट्स भी लगा सकते हैं और इस तरह से जो तैयार खाद होती है वो भी इसके अंदर आप डाल के तो अपनी जो खाद है उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि जब मेरी ये खाद अच्छे से ड्राई हो जाए तो तब मैं आपके साथ जो है वो इसको सेल करूँगी, ताकि जो वेट का इशू होता है वो अच्छे से रिज़ॉल्व हो जाए और दोबारा से प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से ना बने। अब यहाँ पे ये देखिए अंडों के छिलके भी आपको विजिबल हो रहे हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ चीज़ शेयर की है कि जब इसको फास्ट करना है तो एक तो इसको नमी दें। अब यहाँ पे आप देखें जो नारियल के टुकड़े मैंने डाले थे वो कितने सॉफ्ट हो गए हैं गल सड़ के, और नेचुरली इसके अंदर जो है वो कोकोपीट भी हमारी ऐड हो गई है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। तो आप भी 2-2.5 साल का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, 6 से 7 महीने के अंदर आपके सामने मैंने शेयर किया है कि मेरी खाद जो है वो किस तरीके से तैयार हुई है। खाद को नमी डेली बेस पे दें, उसके ऊपर एक लेयर जो है वो मिट्टी की लगा दें, क्योंकि मिट्टी जो है वो गलाने सड़ाने के जो अमल है उसको स्टार्ट करती है। साथ साथ किचन वेस्ट इसके अंदर डाल लें ताकि माइक्रोब्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करते रहें और आपकी जो लीफ कंपोस्ट है वो कम अरसे में और ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में तैयार हो सके। उसके अलावा ये है कि अगर आपके पास बड़े साइज़ के शॉपर्स हैं तो आप उनके अंदर भी इनको डाल के अपने ड्राई लीफ को और उसके अंदर पानी अच्छे से डाल के उसको कवर करके एक साइड पे कहीं रखते हैं, तो वो भी आपकी जो
लीफ कंपोस्ट है, कुछ टाइम में तैयार हो जाती है। लेकिन मेरा क्योंकि थोड़ा बड़े पैमाने पे मैंने बनाना था तो मैंने इसको ओपन में रखा। सारा दिन इसके ऊपर धूप रहती थी, डेली की इसके ऊपर शावरिंग होती थी, तो ज़बरदस्त खाद जो है वो मेरे पास जो है वो तैयार हो गई है। आप भी इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने खाद नहीं बनाई तो इस तरीके को देख के आप भी 6 से 7 महीने में लंबे इंतज़ार को पीछे किए बगैर आप जो है वो इस खाद को बना के अपने गार्डन में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो खाद तैयार करके अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस हवाले से कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।